हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आइए मंगलाचरण श्रीमद् भागवतम का करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदैक बंधु मद संगिना मद गुरु मद महाजन मद निस्तारक मद भाग्या नमस्ते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्चक्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। लोकं करोति वाचालं वदते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण। तो हम लोग दूसरे स्कंद पढ़ रहे हैं भागवतम का। उसमें अध्याय 1 का 20वें श्लोक में। इसके पहले हम लोगों ने 19वें श्लोक में पढ़ा था कि किस तरह से भगवान को हमको धारण करना है। अष्टांग योग पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी पूरा विवरण दे रहे हैं उसका, और किस तरह समाधि की स्टेज आती है भगवान को धारण करने के बाद। उस स्टेज पे विश्वामित्र का भी उदाहरण लिया था कि हम लोग देखा था कि किस तरह से वो समाधि की स्टेज में आने के बाद भी वो विचलन हो जाता है उसमें। लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त थे, फिर उसके बाद उनको अपने ऊपर रजोगुण के कारण वो क्रोध भी आता है, क्योंकि अष्टांग योग पद्धति से हम लोग जबरदस्ती मन को हम कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रज और तम गुणों की रस्सियां हैं, जो प्रकृति की हैं रस्सियां, तो उनसे हम पार नहीं पा पाते जबरदस्ती करने। लेकिन जब भगवान का हम धारण करते हैं अपने हृदय में, तो ये चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। इसी को 20वें श्लोक में डिटेल से बताया गया है। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग हैंड रेस कर लेंगे। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रजः तमोभ्याम अक्षिप्तम विणम मन आत्मना अच्छेत धारणाय धीरः हन्ति या तत्कृतम मलम। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, जो लोग समानतया रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र नहीं होते। केवल सत्य गुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमो गुण के प्रभाव कंचन तथा कामनी के प्रति अत्यधिक लालसा द्वारा प्रकट होते हैं, और जो लोग कंचन एवं कामनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार रूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। समानतया निर्वेशवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमो गुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्वेशवादी अपने आप को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषयक ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के पश्चात निर्वेश चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्वेश
वादी को सर्वेश्वर वाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ श्री भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्वेश धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित समस्त वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा परम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति को अनिवार्य अंग है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णतया प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोगों ने भगवत गीता और उसके पहले भी भागवतम में भी पढ़ा कि हम सारे जीव जो भी हैं, प्रकृति के इस भौतिक जगत में जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके द्वारा हम बंधे हुए हैं। यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण का विवरण दे रहे हैं कि मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। तो रजोगुण का क्या जो सिम्टम्स है तो होते हैं कि लोभ की वृत्ति हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है, और ये लोभ की वृत्ति जब हमारे अंदर ज्यादा जागृत होती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। आज एक इच्छा हमने करी, उसको पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो इच्छा हमारी पूरी हुई तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में भी इसको 14वें अध्याय में काफी डिटेल में इसका वर्णन किया है रजोगुण का। उसमें बता रहे हैं कि रजोगुण की जो उत्पत्ति होती है वो राग से ही होती है, आसक्ति से ही होती है। और सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है स्त्री पुरुष का पारस्परिक जो आकर्षण होता है उससे होता है कि वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वहां से शुरुआत होती है। और फिर मैं और मेरा के चक्र में जो है कि वो फंसते चले जाते हैं और एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा हमारी जागृत होती है। जैसे कि एक शांत जलाशय है, वो बिल्कुल शांत है, अगर उसमें हमने एक कंकड़ी डाल दी तो वो उसमें तरंगे उठना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से हमारे मन में भी अगर कोई इच्छा है, शांत मन है हमारा, हमारे अंदर कोई एक इच्छा जागृत हो गई तो अब उसको पाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं और हमारा मन और बुद्धि सब अशांत हो जाता है। तो ये रजोगुण की ही प्रकृति की रजोगुण के कारण ही होता है कि रजोगुण में लोभ की वृत्ति होती है कि काम की इच्छाएं हमारे अंदर बहुत ज्यादा जागृत हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। और तमोगुण क्या है? तमोगुण अज्ञान का कारक होता है, तो मोह में हमें फंसा करके रखता है कि हम वस्तुओं को यथार्थ रूप में हम समझ नहीं पाते। कि तमोगुण हमारे जो ज्ञान का आवरण है कि ये शरीर नहीं आत्मा है, इस आवरण को ढके रहता है और हम अपने आप को शरीर से ही रिलेट करते हैं और शरीर को ही सुख देने का प्रयास करते रहते हैं। बाकी चीजों शास्त्रों से भी हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। रजोगुण में क्या होता है कि रजोगुण में इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति होता है तो वो जो शास्त्र में दिए गए हैं विधि विधान सकाम कर्म दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करता है। लेकिन रजोगुण के तमोगुण के द्वारा जो मोहग्रस्त होते हैं वो शास्त्रों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो इस तरह से रजोगुण तथा तमोगुण का जो प्रभाव रहता है उसके द्वारा हमारा मन विचलित रहता है। फिर आगे इसका समाधान भी दे रहे हैं कि किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है। अगर हमने भगवान को धारण किया हुआ है तो हम अपने मन को भगवान के स्वरूप पे केंद्रित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता है और सारे इंद्रिय विषयों से हमारा चिंतन हटता चला जाता है। और इस तरह जो कि लोभ की वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर का मैल है, मैल क्या है? काम क्रोध मद मत्सर, ये सब जो हमारे चित्त का मैल है वो धीरे धीरे दूर होता है और हमारा मन शांत होने लगता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इसी को और विस्तारित कर रहे हैं कि जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं होती, क्योंकि उनका बेसिकली स्वभाव नहीं होता कि वो भगवान को जाने, भगवान को समझने की उनके अंदर इच्छा नहीं होती। तमोगुणी तो मोहग्रस्त रहता है, वो तो शास्त्र की भी अवहेलना करते हैं। लेकिन जो रजोगुण में है तो वो रजोगुणी के कारण वो अध्यात्म की तरफ उनका रुझान नहीं हो पाता और वो चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पाते, अपने को शरीर ही मानते हैं, शरीर को सुख देने की ही कोशिश करते रहते हैं। उसी को आगे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कंचन तथा कामनी के प्रति अत्यधिक लालसा प्रकट हो जाती है। तो धन और स्त्री, ये दोनों चीजों के पीछे इंसान भागता रहता है और जरूरतें
तमाम आती रहती हैं कि उनको ही पूरा करने में वो लगा रहता है। वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। जिसमें जो मनोवृत्ति है हमारी, उसको सुधारने का जो दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी मनोवृत्ति को भगवान की तरफ मोड़ करके अपनी चित्त को सुधार सकते हैं। कि हमारे चित्त में जो गंदगी है, जो मैल है, तो भगवान को धारण अपने हृदय में करेंगे तो भगवान का जो भी निराकार पहलू है, यानी कि भगवान को हम स्वरूप के रूप में नहीं जान रहे हैं। यहाँ पर जो अष्टांग योग पद्धति का विवरण दे रहे हैं उसी को आगे डिटेल में ये भगवान बता रहे हैं। ये अष्टांग योग पद्धति के बारे का ही विवरण है, भक्ति का विवरण यहाँ पर अभी नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी हैं या अद्वैतवादी हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते, तो वो लोग ये भगवान का जो निराकार पहलू है, यानी कि ब्रह्म का जो ब्रह्म ज्योति है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी पे अपनी ध्यान साधना को केंद्रित करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है उनके चित्त में अभी नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे जब प्रयास करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप उनको दृश्य होता है। तो उस पर वो जब मन एकाग्र करते हैं तब उनका चित्त सुधरता है। निर्विशेषवादी अद्वैतवादी रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका जो मन होता है वो भगवान में नहीं होता। जो भक्त होते हैं उनकी स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे हरिदास ठाकुर जो 3 लाख नाम जप करते थे, उनको भी माया आकृष्ट करने के लिए आई थी वैश्या के रूप में, लेकिन वो उनके प्रभाव से ही वो भी शुद्ध आत्मा बन गई थी। वो न उसने भी नाम जप करना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ हम विश्वामित्र जी का उदाहरण देखते हैं, जो सेल्फ अपना कर रहे थे, वो ध्यान योग की साधना कर रहे थे और समाधि की स्टेज में आने के बाद भी वो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं और उनकी स्थिति नीचे गिर जाती है। तो ये अंतर होता है कि भक्ति में जो लोग लगे हुए हैं वो भगवान की शक्ति से पूरी तरह से जकड़े हुए रहते हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो उनके नीचे गिरने का भय नहीं रहता। और जो भी अपने द्वारा ही अष्टांग योग पद्धति के द्वारा धीरे धीरे पद्धति करके ऊपर आ रहे हैं, तो उनका जो मन है रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहता है, वो नीचे गिर सकते हैं। चाहे वो समाधि की स्टेज में भी पहुंच गए हैं तो नीचे गिरने का भय उनका बना ही रहता है। फिर भगवत गीता के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जिसमें बता रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सो दुर्लभ। तो इसमें बता रहे हैं कि कई कई जन्मों के पश्चात कोई एक इस तरह का चिंतक होता है कि जो मुझे वासुदेव को परम रूप सत्य के रूप में जानता है और मेरी शरण ग्रहण करता है। तो इस तरह से हजारों लाखों लोगों के बीच में एक होता है, और इस तरह के हजारों लोगों में से एक व्यक्ति होता है जो मुझे समझ पाता है और मेरी शरण ग्रहण करता है। वो ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। इस तरह से जब शरण ग्रहण कर लेता है भगवान की, तो स्वाभाविक रूप से उसका चित्त शुद्ध होता है और भगवान की सेवा में वो निरत हो जाता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नौसिखिए निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें बता रहे हैं कि भगवान का जो लोग निर्विशेषवादी हैं वो लोग भगवान के स्वरूप का तो ध्यान नहीं कर पाते। तो सर्वेश्वरवाद यानी कि जो भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की शिक्षा दी जाती है कि आप पूरे जो जगत है इसको ही आप ब्रह्म के स्वरूप में देखिए और उन पर ही ध्यान आप केंद्रित करें। इस तरह से जब आप सभी में भगवान के दर्शन करेंगे तो चित्त का शुद्धिकरण धीरे धीरे आपका होता जाता है। तो सर्वेश्वरवाद की भी जो उच्चतर अवस्था होती है, यानी कि उच्चतर अवस्था में परम सत्य की जो धारणा होती है, परम सत्य की जो निर्विशेष धारणा, उसको फिर वो हटा देते हैं और उनको जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, परमात्मा का जो दर्शन है वो हो पाता है। लेकिन ये स्टेज काफी ऊंची होती है कि वो ध्यान करते करते स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि उन्होंने सबको देखना तो सिया राम में सब जग मानू, इस तरह से कर करके वो धीरे धीरे फिर स्टेज में ऊपर चढ़ते हैं और भगवान के तक पहुंच पाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सजित जितनी भी भौतिक शक्ति द्वारा सजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा सेवा भाव के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। जो जीव का स्वाभाविक धर्म है कि सेवा करना ही जीव का स्वाभाविक धर्म है।
तो उसको ये सेवा भाव जागृत करना है। हम यहाँ इस जगत में आए हैं, हम स्वामी बनने की चाहत रखते हैं। जहां हम स्वामी बनने की चाहत रखते हैं वहां माया हमको जकड़ लेती है, फिर हमारा निकलना इन 3 गुणों से मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपना सेवा भाव को है जो जागृत करना है। चाहे भौतिक जगत में ही सारे लोग हों, जिनकी भी सेवा करना है, तो अपने अंदर हमको सेवक का भाव रख करके दूसरों की सेवा करने का भाव जब हमारे मन में जागृत होता है, फिर धीरे धीरे ये आध्यात्मिक जब होता है, तब हम भगवान की सेवा में निरत हो जाते हैं। सारे जीवों की सेवा करने का भाव मन में आता है, लेकिन फिर उसके बाद जब स्टेज हमारे ऊपर चढ़ती है या भक्तों का संग हमको मिलता है, तो हम उन चीजों को समझ पाते हैं और फिर हम भगवान से जुड़ पाते हैं कि भगवान भगवान के हम अंश है और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो जब सारे जीवों में हम भगवान को देख रहे हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से फिर भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखते हैं। तो वो जो उनके अंदर जो गुण होता है कि चाहे वो भौतिक चीजें भी होंगी, उनको भी वो दिव्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कि जो भी चीजें हम अपने अगर स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भौतिक हो जाती है, लेकिन उन्हीं चीजों को अगर हम भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं तो वो दिव्य रूप में आ जाती हैं। चाहे वो भौतिक जगत की चीजें हो या हमारी कोई मंदिर की सेवाएं हो या कोई भी वस्तु हो, तो वो सब जो भगवान की सेवा में अर्पित हो रही है वो दिव्य अवस्था में तभी होती है जब हम उनको, जो उनके स्वामी है, असली स्वामी है, उनकी सेवा में हम अर्पित करते हैं। तो इसी भक्ति में विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो जो सर्वेश्वरवाद यानी कि पूरा जगत को हम भगवान में ब्रह्म ब्रह्म में देखते हैं, तो उसको इसी तरह पूर्णता प्रदान करी जा सकती है कि जब हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। हरे कृष्ण। किसी और को कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। कल्पना गोयल माता जी आगे पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस्यां संधार्यमाणानां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमि क्षतः। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पथ प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवत गीता 12 अध्याय के 5वें श्लोक में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर जो भगवान का दर्शन है, इसकी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के जब हम नित्य दर्शन करते हैं तो उससे ही हमारा कल्याण होता है। इसके बारे में विवरण दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी मॉर्निंग प्रेयर के लिए बता रखा है कि आप डेली भगवान की मंगला आरती में आप ज्वाइन करिए, जिससे कि हमारे चित्त में सदैव भगवान का ध्यान बना रहे। तो जो योगी लोग होते हैं वो भगवान को जब अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उससे धीरे धीरे उनकी जो जो धारणा है वो भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं इसी प्रवृत्ति से। तो ये इसमें इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त करी जा सकती है। योग एक कहते हैं ना कि योग भक्ति मिश्रित योग होता है। योग मिश्रित भक्ति जो विश्वामित्र ने किया था कि वो भक्ति तो थी उनके अंदर, लेकिन वो योग की प्रक्रिया के द्वारा कर रहे थे। और एक भक्त होता है जो स्वाभाविक रूप से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो डायरेक्टली भगवान की सेवा में निरत होता है। तो जो योग करके आते हैं तो उनके नीचे गिरने का भय बना रहता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो
भगवान की सेवा में लग करके अपना उद्धार कर लेते हैं। तो योग में जो सफलता भी है तो भक्ति भाव के बिना नहीं है। कि भगवान के स्वरूप को अगर हम नहीं मान रहे हैं, यानी कि अब अगर हम निराकार को ही सत्य मान रहे हैं, तो फिर हम कैसे भगवान की सेवा में निरत हो सकते हैं। जो भाव हमारे अंदर आदान प्रदान का हो रहा है, कि सेवा करने का भाव जो आ रहा है, अगर हम उनको निराकार मान रहे हैं तो हम कैसे उनके अंदर आदान प्रदान भावों का कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको परम सत्य की जो अवधारणा है, साकार स्वरूप की अवधारणा है, उसको स्वीकार करना होगा। तो भगवान को अगर हम नहीं मान रहे तो बहुत मुश्किल होता है कि हम शास्त्रों को भी हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाए। शास्त्रों को श्रवण करने से हमें पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं, साकार है। तो जो निर्विशेषवादी भी होते हैं, तो धीरे धीरे वो योग करते करते वो इस भक्ति में भाव को प्राप्त करते हैं, तभी उनकी भक्ति सफल हो पाती है। तो जो सर्वेश्वरवाद का बता रहे हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि एक प्रकार से मन का प्रशिक्षण है, कि अगर आप भगवान का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आपके चित्त ऐसा इतना शुद्ध अभी नहीं हुआ है कि आप भगवान का ध्यान कर पाओ, तो आप बाकी जो भौतिक जगत की चीजें हैं उनमें भगवान के दर्शन करो। इससे आपका चित्त का शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे आप ऊपर की स्टेज को प्राप्त कर पाओगे। इसमें पूरा डिटेल वर्णन किया है कि मनुष्य को ऐसा सफल व्रत प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। तो भगवत गीता 12.5 में भी भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। कि आत्म साक्षात्कार तो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो अष्टांग योग पद्धति है उसके द्वारा, तो पहले हम निराकार ब्रह्मज्योत तक ही पहुंचते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान तक पहुंच रहे हैं। तो जो डायरेक्ट विधि है भक्ति योग है, उसको हम ना अपना करके धीरे धीरे स्टेप वाइज हम पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे जब एक लंबा पीरियड बीतता है, तो निर्विशेषवादी भगवान के साकार स्वरूप के प्रति आकृष्ट होते हैं और भक्ति में सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा है? राजरानी माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी, दौलत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। यथा संध्या यत् ब्रह्मण धारणा यत् सम्मता याद शिवा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए, और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। व्रत जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। व्रत जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निबट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्या उत्पन्न करती रहती हैं, और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती हैं। काम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उनकी असीम शक्तियों का रूप है। चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतः उनके विराट स्वरूप निर्विशेष धारणा भी बद्जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के में सहायक होती है, और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतः उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की, जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप के रूप में समझने में समर्थ नहीं थे। अभक्त वर्ग के लोग
भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवद गीता 9.11 में स्वयं भगवान ने ये बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उनका विस्तार से उत्तर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर लेकिन सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर व्यासदेव जी ने उनको सौभाग्यशाली राजा परीक्षित बोला कि सौभाग्यशाली वो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से राजा ऐसे होते हैं कि जिनके मन में ऐसे प्रश्न ही नहीं आते जो आध्यात्मिक है। वो भोग की वृत्ति इतनी ज्यादा रहती है, जैसे हम लोग कलयुग में देख रहे हैं कि भोग की वृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि अध्यात्म की तरफ जो राजा हैं या तो इस समय नेतागण हैं उनकी इसमें रुचि ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो व्यासदेव जी लिख रहे हैं कि सौभाग्यशाली राजा इसलिए लिख रहे हैं कि वो इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे हैं जिससे कि समस्त लोगों का कल्याण हो, इसलिए उनको सौभाग्यशाली कहा जा रहा है। या वो हालांकि वो जानते हैं कि मन को कहाँ लगा जाए क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो लोगों की जागरूकता, जिस तरह से भगवत गीता में कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, तो वो तो पार्षद है भगवान के, लेकिन उनको तो सब आता है, सब ज्ञान है उनको। लेकिन जो हम लोग जैसे पतित जीव हैं, उन जीवों के उद्धार के लिए वो लगातार प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। उसी तरह से परीक्षित महाराज भी यहाँ पर जानते हुए कि मन को कहाँ लगाना है, लेकिन हम लोगों के लिए वो इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। और धारणा को किस तरह से स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। धारणा को किस तरह स्थिर करने का मतलब है कि भगवान को ये ध्यान में हम किस तरह से स्थिर हो सकते हैं कि मनुष्य के मन का मैल, मैल क्या है, चित्त की जो अशुद्धियां हैं, काम क्रोध मद मत्सर, ये सारी चीजें जो गंदगी है उसके मन की, मनुष्य के मन की, इन चीजों को हम कैसे हटा सकते हैं। तो बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। तो हृदय की मलिनता अगर है तो हमारे अंदर काम की इच्छा है, क्रोध आएगा। अगर हम कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्रोध आएगा, उसके उसके द्वारा फिर हमारा मन अशांत होता है और हमें कष्ट भी आते हैं। तो ये जो हमारी मलिनता है मन की, उसके द्वारा सारी कष्टों की ये जड़ है। तो बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। एक तो उसको बद्ध जीवन का ज्ञान ही नहीं होता कि वो बंधा हुआ है, वो इस चीज को समझ नहीं पाता और अपने आप को ही शरीर मानकर अपने शरीर को सुख देने की प्रयास करता रहता है और शरीर से जुड़े रिश्तों को भी सुख देने का प्रयास करता रहता है और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में वो बार बार फंसता रहता है। तो सबसे बड़ा जो कष्ट है जो हमारे शरीर का, तो जन्म मृत्यु और जरा व्याधि है। तो ये जो कष्ट है इनको हमको समझना है कि जन्म भी हमारा कष्ट कारक है, हमारी मृत्यु भी कष्ट कारक है, जो बुढ़ापा है वो भी कष्ट कारक है, और अगर हमें तुम्हारी कोई बीमारी आ रही है तो वो भी हमारे लिए कष्ट कारक है। तो सबसे बड़ी जो हमारी जो कष्टों का कारण है वो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हम इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम इन कष्टों को बार बार झेलते हैं और जन्म मृत्यु का चक्र हमारा निरंतर चलता रहता है। तो वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपने मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा के, भगवान की सेवा के लिए ही है बना हुआ, तो वो भगवान का अंश है, तो भगवान की सेवा के निमित्त ही है। लेकिन चूंकि अज्ञानता है उसके अंदर, तो वो अपने आप को ही सुख देने का प्रयास करने लगता है, जो उसकी इच्छाएं हैं उन्हीं की पूर्ति करने में वो लगा रहता है। तो ये इच्छाएं जो ही है उसके अंदर अशांति पैदा करती रहती है, रोज नई नई इच्छाएं आती रहती हैं, उसको पाने का प्रयास करता है और नए निरंतर नए कष्ट उसको बनते रहते हैं। सकाम करने से बंध जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र उसको निरंतर बांधता रहता है।
तो सकाम कर्म जो भी हम कर रहे हैं तो वो हमको इसी जड़ में, जैसे कि हम लोगों ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में पढ़ा था, तो वो जो सकाम कर्म है वो जैसे बरगद का वृक्ष है, तो ये जो उसकी शाखाएं होती हैं जो जड़ के रूप में निरंतर जमीन में जाती चली जाती हैं, तो वो हमारी इच्छाएं ही होती हैं। इतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा हम इच्छाएं करेंगे उतने ही ज्यादा हम इस भौतिक जगत में बंधते चले जाते हैं। और इससे मुक्त होने का साधन सिर्फ यही है कि हमको भगवान की हमको शरण लेना है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अगर हम भगवान की उन्मुख होते हैं तो वो हमको अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा हमको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। और वो भी चाहते हैं कि हमसे ज्यादा उनको कष्ट होता है जब हम कष्ट में होते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो हमारे परम पिता हैं, तो उनको ज्यादा कष्ट होता है। जैसे कि भौतिक जगत में भी है, बच्चे को अगर कुछ कष्ट हो रहा है तो माँ को, पिता को और ज्यादा कष्ट होता है, अनुभव होता है कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट है। उसी तरह से जो परम पिता हैं वो भी हम सबको कष्ट में देख करके वो हमसे ज्यादा दुखी होते हैं और चाहते हैं कि ये लोग जन्म मृत्यु के चक्र से, ये जो ये कष्ट ये पा रहे हैं, इनसे मुक्त होकर के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आ सके। तो वो पूरा हमको आश्रय प्रदान करते हैं अपना, कि किसी भी तरह से मनुष्य हम मुझे जाने समझे और प्रयास करे कि वो इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो पाए। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो परम साकार रूप में श्रद्धा नहीं है जिनको, कि वो भगवान को, श्रद्धा तो रहती है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान है, वो लोग चाहते हैं कि मैं देखूं, मैं जो प्रत्यक्ष रूप से मैं देखूंगा समझूंगा तब उनको मैं मानूंगा कि हाँ भगवान है। तो उनको ये शिक्षा दी जाती है कि परम सत्य का जो विराट स्वरूप है, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया ही ऐसे लोगों के लिए है कि जो अभक्त हैं, जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मान रहे, जो निराकार में ही लगे हुए हैं कि भगवान के जो भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं उसको भी एक परम पुरुष के रूप में मानेंगे कि वो हाँ महापुरुष हैं, लेकिन उनको भगवान मानने से इनकार करते हैं। तो उनके लिए ये बताया गया है कि विराट रूप भगवान का जो वैश्विक निर्विशेष पहलू है उनका सानिध्य प्राप्त करें, और धीरे धीरे उनकी जो सभी में वो भगवान का दर्शन करेंगे तो धीरे धीरे चेतना का भी शुद्धिकरण होगा, जिससे वो भगवान के साकार स्वरूप को समझ पाएंगे। तो जो भगवान का विराट स्वरूप भी है वो भी भगवान की ही असीम शक्तियां हैं, उन्हीं का विस्तार है। ये विराट स्वरूप जो वो भगवान का दिव्य नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है। जो जितने भी भगवान के विस्तार, अन्य विस्तार ये हैं भगवान के, जितने भी अवतार हुए हैं वो सब दिव्य हैं, किंतु ये जो भगवान का विराट स्वरूप है वो आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए वो दिव्य भी नहीं है। ये भगवान की ही विस्तार है, भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये भौतिक जगत ही, ये जगत की वस्तुएं भगवान है। भगवान का शक्तियां हैं, भगवान का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की जो चीजें हैं वो भगवान नहीं है। क्योंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतः उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है, और इस तरह से क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जाती है। तो जो भगवान का विराट स्वरूप है वो भी भगवान की ही शक्तियां हैं। तो इस तरह से भगवान का धीरे धीरे जैसे जैसे सानिध्य प्राप्त होता है तो वो चित्त का शुद्धिकरण होता है और भगवान के साकार स्वरूप की अवस्था को वो लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो महाराज परीक्षित के बारे में हो रहा है कि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ही, तो वो भगवान के जो जो उन्होंने तो जन्म के पहले ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, तो भगवान से तो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ के इसलिए रहे हैं कि जिससे कि हम सबका लाभ हो पाए, इसलिए वो पूछ रहे हैं। इसको ही प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है कि भगवान का जो दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप को समझने में समर्थ नहीं है। अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। तो भगवान का जब अवतरण होता है राम या कृष्ण के रूप में होता है तो वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये वास्तविक रूप है, जबकि भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं से ही साबित किया। भगवान कृष्ण जब बहुत छोटे थे, पूतना का वध किया, सट्टासुर का वध किया, रिष्टासुर का वध किया, कितने भी जो राक्षस थे, असुर थे, उनको मारने के लिए आए, उनका वध किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो नहीं समझ पाते कि ये भगवान है, बल्कि उनको वो एक महापुरुष के रूप में या योगेश्वर के रूप में मानते हैं कि वो भगवान नहीं, वो ये योगेश्वर है।
तो उनके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो भक्त नहीं है भगवान के। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में कि भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। कि अगर भक्त नहीं है तो वो भगवान की जो विवरण है, जो चाहे शास्त्र में विवरण आ रहा हो, उन चीजों को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान बने रहते हैं। तो अगर वो यहाँ पर भी अवतरित हो रहे हैं, चाहे वो अपने आध्यात्मिक लोग हों, स्वरूप उनका सदैव दिव्य रहता है, स्वरूप उनका सदैव आध्यात्मिक होता है। ईशोपनिषद में भी विवरण आता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो मांस, जैसा हमारा शरीर है मांस मज्जा से बना हुआ, वैसा नहीं बना हुआ। उनका यहाँ पर भी जब वो रहते हैं तो भी उनका शरीर दिव्य ही होता है, आध्यात्मिक ही रहता है उनका। वो कभी भी अपने पद से हटते नहीं है। अतः वैसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। तो महाराज परीक्षित भी, जो लोग अभक्त हैं, जो लोग भगवान के साकार स्वरूप में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि अपने मन को हमको कहाँ लगाना है। और सुखदेव गोस्वामी जी इसका आगे फिर उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? कोई जिज्ञासा हो किसी की तो पूछ सकते हैं। नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निमट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान के योग पद्धति, आसन और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में निमग्न मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में हरे कृष्ण तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका परम ध्येय तो ईश साक्षात्कार है। अतएव इसे भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकवादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियां अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है तो वह स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब इसमें सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा सांस को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे और फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। तो जो प्राणायाम का विवरण है कि किस तरह से हमको अष्टांग योग करना है, पहले आसन लगाना है, अपने मन को स्थिर करना है, सांसों को नियंत्रित करना है, इस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से ये स्टेज हमको प्राप्त करनी है। तो जो अपनी श्वास क्रिया के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है और बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल विराट स्वरूप यानी कि पूरा जगत हमको भगवान का स्वरूप ही नजर आने लगे, इस तरह से हमको साधना करनी है। तो जो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भौतिकता में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं,
उनके मन को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो वो उठ नहीं पाते क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में रहते हैं। मन को संयमित करना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है कि मन को कैसे उसको कंट्रोल में करें। जैसे कि भगवत गीता में अर्जुन भी कह रहे हैं कि मन ही चंचल, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बल भद्रणम। इसको तो वश में करना, वायु को वश में करने से भी दुष्कर लगता है। तो जो भी हम जबरदस्ती अगर मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो और ज्यादा मन हमारा भागता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जिसमें बोल रहे हैं कि हमको विराट रूप जो भगवान का है, यानी कि जो भी सर्वेश्वरवाद है कि हर चीज में हमको भगवान के दर्शन करना है। तो जो भी चीज हमारे ध्यान में आ रही है उसमें भी हम भगवान के दर्शन करें। तो उस विराट रूप को ही हमको अपने हृदय में धारण करना है। उस विराट रूप को जब हृदय में धारण करते हैं तो सारी चीजों में हम भगवान के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जब श्वास प्रक्रिया को हम नियंत्रित करेंगे तो हमको परमेश्वर के ध्यान करने में हमको इजी हो जाएगा कि हाँ हम भगवान के उसमें ध्यान कर सकते हैं। और ये प्रोसेस इसलिए है कि हमारा मन स्वच्छ हो पाए, और जब तक मन हमारा स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, भगवान को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है। तो भगवान का जो भी स्वरूप है उसके हृदय चित्त में आ रहा है कि यानी कि बाहर की जो भी वस्तुएं हैं, स्थूल हो चाहे भौतिक हो या बाह्य रूप से कोई भी चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं, तो उन चीजों पे भी मन को एकाग्र कर रहा है, तो उसमें भी भगवान के दर्शन उसको करना है। तो जो आगे के श्लोक आ रहे हैं उनमें भगवान का जो विराट रूप है उनके विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। तो जैसा पहले हम लोगों ने प्रथम स्कंद में भी पढ़ा था, ये जो भागवतम का प्रथम स्कंद है उनमें चरणों से ही स्टार्ट किया गया था। किस तरह से हमको चरण में भगवान का दर्शन हो रहा है, चरण से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे इसका हम लोगों को विवरण मिलेगा, इसी अध्याय में ही मिलेगा। लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। तो यौगिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं या हम भक्ति योग के द्वारा अपने मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो मेन प्रयोजन होता है कि भौतिक जो कल्मश है हमारे अंदर इनको दूर करना है। अगर कोई योग साधना करते करते सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, ये सिद्धियां प्राप्त करता है, बहुत से लोग होते हैं कि अपना सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कोई हवा में उड़ने लगता है, कोई पानी में चलने लगता है। तो अगर इस तरह की सिद्धियां प्राप्त करने में वो लग जाता है तो अपना जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना उससे भटक जाता है, और फिर वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त नहीं कर पाता, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। ज्यों ही ये शक्तियां अध्यात्म की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ये भी सिद्धियां अगर हमको प्राप्त हो रही है इनको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम फिर स्वाभाविक तौर पर हम आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाते हैं और पूर्ण अनुभूति भगवान की हम प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्ण। अनुपम दत्ता माता जी पढ़िएगा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मैं हरे अनुपम कृष्ण प्रभु हूँ। जी, हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, अ, पढ़िए। मा- माता जी आप यहीं से पढ़े ना, विशेष जी जी, यहीं से पढ़ना है। विशेषतश्च देहश्च देहस्य देहस्य सविवस्त्य विवस्त्री विवस्त्र श्रिय सती तस्तविवायाम यतेन्द्र वच्यते विश्व भूत भव्य भवच्य सत। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। तात्पर्य, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। और जैसा कि भगवत गीता 13:13 में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी
और सर्वत्र देख सुन छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनका व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह वितरित रहती है, जिस प्रकार सूर्य स्थिर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित रहता है। क्योंकि थोड़ा सा माता जी ऊपर कर रही है। विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्व आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनके विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं, जिस तरह आदि प्रजाति के लोग आकाश के बिजली विशाल पर्वत। माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। प्रभु जी पूरा ऊपर है ये एक जगह मिट जा रहा है, वो मेरा नाम आ जा रहा है वहाँ। प्रभु जी आपका मोबाइल में कुछ हो रहा गड़बड़ फिर। हाँ तो कुछ जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके चलते वो हैंड डाउन कर लीजिए प्रभु जी। माता जी आप दूसरे किसी को बोलिएगा पढ़ेंगे, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र से। माता जी मैं पढ़ूं? आप नहीं पढ़िए माता जी, माता जी। जिनका हैंड रेस है वो पढ़ लो ना पहले। अच्छा ठीक है। कुसुमलता माता जी है, पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शक्तियों द्वारा इसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं, जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, फिर भी असुरगण भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते। यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असित एवं देवल जैसे संतों तथा भगवत गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, मध्व तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, ना ही वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे व्याघ्र, हाथी या बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावनत होने के आदी हैं, अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने का आदी नहीं होता, अतः उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रकट किया गया था, जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते रहते हैं। उनके लिए संकेत है कि मनुष्य ऐसे सस्ते अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट रूप में समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मैल को स्वच्छ कर सके, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सके। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट
भौतिकतावादियों के लिए सर्व दयालु भगवान का वरदान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान के विराट रूप का ही वर्णन आ रहा है। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत के विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। तो यहाँ पर जो विवरण भौतिक जगत को बोल रहे हैं कि जो घटनाओं से भरे, यानी कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हमारा जन्म हो रहा है, हमारी मृत्यु हो रही है या आविष्कार हो रहे हैं, तो ये घटनाएं ही यहाँ पर घटित हो रही हैं। तो ये भौतिक जगत की विराट अभिव्यक्ति और परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। तो भगवान का ही विस्तार है। भगवान अपनी असीम शक्तियों के द्वारा विस्तारित होते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भगवान के चरण से शुरू होकर के ही ये पूरा हमारा जो अध्याय है उसका विवरण है। तो ये भगवान के विराट स्वरूप का ही विवरण यहाँ पर आ रहा है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। इस ब्रह्मांड में कितनी चीजें घटित हो चुकी हैं, जैसे कि भगवान का ही अवतरण हुआ था, चाहे त्रेता युग का, सतयुग का, कलयुग का, ये जो विवरण दिया गया भविष्य के रूप में, तो ये सारे विवरण यहाँ पर ब्रह्मांड के ही अंदर हमको अनुभव होगा। तो कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, दृश्य जगत में है या अदृश्य जगत, जो आध्यात्मिक जगत की चीजों को हम देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम शास्त्रों के द्वारा उनको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उनको उनके द्वारा ही हम समझ रहे हैं। तो ये सब भगवान की जो शक्तियां हैं उनके विस्तार के कारण ही है। कि जैसे कि भगवत गीता का 13 अध्याय का 13वें श्लोक में भी बताया गया है कि सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, शरीर, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान तो प्रत्येक कण कण में विराजित है। वो कहीं से भी किसी को भी देख भी सकते हैं, किसी की भी प्रार्थना को वो हृदय में बैठे बैठे सुन भी सकते हैं, कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की असीम शक्तियां हैं, उनके द्वारा ही ये प्रकट हो पाते हैं। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, जैसा कि उसमें ब्रह्म संहिता में भी विवरण आता, गोलोक एवं निसत्य खिलाफ भूत है। तो जो गोलोक धाम है वो भगवान का नित्य धाम है। और ऐसे अगर हम सोचेंगे तो भगवान तो बहुत दूर है, कि गोलोक धाम इस ब्रह्मांड के ऊपर वैकुंठ जगत का सबसे उच्चतम लोक है कि गोलोक धाम है। ऐसे तो हम सोचेंगे कि बहुत दूर है, किंतु वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बहुत पास भी है यहाँ पर। तो वो अपने दिव्य धाम में भी रह रहे हैं और हमारे हृदय में भी विराजित है। तो ये अचिंत शक्तियों के द्वारा इनको समझ पाना भक्त के लिए तो संभव है, लेकिन जो अभक्त हैं वो लोग नहीं समझ पाते कि भगवान एक जगह रह करके किस तरह से कार्य कर रहे हैं। वो तो जो उनको दिख रहा है सिर्फ उन्हीं को ही सत्य मानते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर सर्वत्र अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी तरह से भगवान भी है, अपने गोलोक धाम में स्थित रहते हैं। लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में ही भगवान की शक्तियों का इस तरह से विस्तार हो रहा है। तो जो अल्पज्ञ लोग हैं वो भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर पाते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो लोग अभक्त हैं वो भगवान की ये जो दिव्य स्वरूप है उसको तो वो समझ ही नहीं पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कैसा होता है, कैसा होगा। तो वो हमेशा जो आश्चर्य उनके अंदर ही बना रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि जिस तरह की आदिम प्रजातियों का उदाहरण लिया जा रहा है कि जो अज्ञानता बस, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए आकाश की बिजली भी बहुत एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना हो जाती है। विशाल पर्वतों को भी देख रहा है कि अगर उन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए भी ये आश्चर्यजनक है। उसी तरह से जो अभक्त लोग हैं वो भगवान की जो कार्य होते हैं उनको भी देखकर आश्चर्य होते हैं, जो भगवान का विराट रूप है उसको भी देखकर वो आश्चर्यचकित ही रहते हैं। तो असुरगण जो है वो भगवान को अस्तित्व के मानते नहीं, भले ही पूरा जो शास्त्र है पूरा भगवान का विवरण दे रहा है, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि जो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है सिर्फ हम उन्हीं को ही मानेंगे। कि जो भी हमारे व्यासदेव है, नारद है, असितल देव, जो संत महात्मा है, उन लोगों ने भी कहा है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन फिर भी जो असुरगण है वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो लोग साक्ष्य को भी स्वीकार नहीं कर रहे
और ना ही वो आचार्यों के जो प्रमाण है, आचार्य बता रहे हैं उनकी बातों को ही वो श्रवण कर रहे हैं। तो जो जब वो शास्त्र ही नहीं मान रहे हैं तो आचार्यों की बातों को भी वो सही नहीं मानते, कि उनको भी वो सुनना नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि वो प्रमाण के रूप में देखें कि कहाँ है भगवान। जब सामने आएंगे तो फिर उनको इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का जो विराट रूप है उस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उन्हीं में भगवान के दर्शन कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे वो चेतना का स्तर सुधरेगा। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चेतना का स्तर सुधरेगा तो वो भगवान को समझ पाते हैं। और विराट रूप का जो भगवान ने दिखाया था भगवत गीता में 11वें अध्याय में, तो भगवान उसके लिए भी बता रहे हैं कि अर्जुन भी विराट स्वरूप को देखने का इच्छुक इसलिए हुआ था कि जो अभक्त लोग हैं, जो भगवान को नहीं समझ रहे हैं, जो अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं, उनके लिए कि वो अगर अपने आप को भगवान कहते हैं तो उनको ये कहा जा सके कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने दिखाया था अपना विराट रूप। तो इसलिए अर्जुन भी प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन ने भी विराट रूप दिखाने की उनकी इच्छा की थी। उनकी कोई इच्छा नहीं, भक्त नहीं चाहता। भक्त कोई भी भगवान के विराट रूप पे ध्यान स्थिर नहीं करता, वो भगवान के साकार स्वरूप पे ही ध्यान स्थिर करता है। तो अर्जुन की भी इच्छा नहीं थी, किंतु वो अन्य लोगों के लिए, कलयुग में ऐसे बहुत से प्रपंची होंगे जो अपने आप को ही भगवान कहेंगे कि भगवान का अवतार हूं मैं, और भगवान ही अपने आप को मानेंगे। तो उनसे ये कहा जा सके कि अगर आप भगवान हैं तो आप अपना विराट रूप दिखाइए। इसलिए अर्जुन ने वहां पर भगवान से प्रार्थना करी थी कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान के विराट रूप का प्राकट एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है। अब भगवान हर तरह से कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। जो नास्तिक है उनके लिए एक चुनौती है कि भगवान का विराट रूप कैसे वो दिखाएं जो अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं। और जो असुर हैं उन पर कृपा करते हैं भगवान की विराट रूप में ही, अगर वो अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि सबको हमको सम्मान देना है, तो धीरे धीरे उनकी वृत्ति सुधरेगी। इस तरह से चाहे वो नास्तिक हो या असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हृदय में धीरे धीरे जो ये उनका मैल है वो धीरे धीरे स्वच्छ होगा, जब वो भगसारी जो विराट रूप है उनमें भगवान के दर्शन करना शुरू करेंगे। इस तरह से वो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर को पहुंचेंगे और भगवान के स्वरूप को समझ पाएंगे। तो यह समस्त नास्तिकों तथा निबट भौतिकतावादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। तो चाहे वो नास्तिक हो या असुर हो, अभक्त हैं, तो सभी के लिए एक तरह से वरदान है जो भगवान का ये विराट स्वरूप है। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, एक विष्णु बोला था कि हमें मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। माता जी फिर से बोलिएगा। हरे कृष्ण माता, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा सा बोलिएगा आप। हाँ, अभी अभी आ रही है माता जी? हरे कृष्ण। हाँ आ रही है। हाँ, माता जी अपने से बोला ना कि हमें मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। जी जी। तो माता जी मैं फिजिकल तो मैं जा नहीं पाती हूँ, ऐसे जूम पर मीटिंग होती है, सुबह सुबह मंगला आरती सभी डिवोटीज अपने अपने घर में करते हैं, तो वो मैं हाँ हाँ। देखती हूँ। तो उसमें वो ठीक है कि मंदिर में ही जाना चाहिए? नहीं माता जी, ठीक है, स्टैंडर्ड तो है ही है ना कि मंदिर में जाकर अगर हम भक्तों के साथ अटेंड कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं तो हम मॉर्निंग में कम से कम उठकर अगर आप कर रही हैं जूम मीटिंग में ही आप उनको देख रही हैं भक्तों के संग, तो ये बहुत हाँ अच्छा हाँ। है। वो भी आप कम से कम भगवान के ध्यान में तो आ ही रही हैं। लेकिन मेन मतलब जी तो उसमें उनको भी कभी यही है। कभी क्या होता है कि इसे बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो कभी कभी मीटिंग मतलब ऑन तो रहता है, कान में सुनती रहती हूँ मंगला आरती, लेकिन फिजिकली और किचन में सब आंखें रहती हैं, वहां किचन में काम रहता है, तो वो किस हद तक सही है और गलत है? क्योंकि बात है मेरे पास पूरी कोई तरह से ऑप्शन नहीं होता उस हाँ समय। माता जी, हाँ, पूरी तरह से हमारा ध्यान तो नहीं है ना उसमें, तो थोड़ा तो त्रुटि हो ही रही हाँ है कि हमारा ध्यान हाँ। तो हमारे किचन में हो रहा है। तो वो जी थोड़ा जी सा जी। त्रुटि तो है, लेकिन चूंकि हमारा भाई स्वधर्म भी है, स्वधर्म भी हमको पालन करना है। जी। तो अगर हमारी ड्यूटी है तो उसको ड्यूटी को करते हुए अगर हम भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। आप उसको कर ओके। सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है वो। बस ठीक है स्टैंडर्ड माता जी। एक तैयार किया गया कि भक्तों के संग में जब हम मंदिर में जाके करते हैं तो वो एक सबसे हाई स्टैंडर्ड है। घर में बैठ करके ओके। हम लगातार यानी कि बिना किसी कार्य को करे हुए वो सेकंड स्टैंडर्ड हो गया।
कि तीसरा स्टैंडर्ड है ओके कि हमारा स्वधर्म है, हमारी ड्यूटी है तो हमें करना ही है उसको। तो उसके साथ ठीक साथ भी अगर हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो वो भी अच्छा है। माता जी है ये भी माता जी। कहा गया ना कि अ, हमें मतलब एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए मंगल आरती के लिए। अगर 4:30 बजे नहीं कर सकते तो महाराज जी ने कहा कि 5:30 बजे तो जरूर कर लेनी चाहिए मंगल आरती हाँ अपने माता घर जी में। कर तो ले। हाँ करने, माता जी का प्रश्न यही है ना कि वो किचन में काम करते हुए जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वो अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन वो वो उनका काम जमाती भी मीटिंग समय अटेंड भी कर है, रही उनका माता जी, ड्यूटी भी है। मंगल आरती अटेंड नहीं कर रही। नहीं माता जी, वो जैसे सबके घर में ऐसे रहता है ना कि किसी की टर्न रहती है कि आज मेरी टर्न है मंगला आरती की, आज मेरी टर्न है, तो मतलब उनका वो कैमरा ऑन रहता है और हम लोग खाली देखते सुनते हैं। ठीक हर है फिर। डेली हाँ डेली ना मंगल चेंज आरती करते हो हैं। रही है ना, खत्म बात। हाँ हाँ, हाँ मंगला आरती होती है बस। माता जी, प्रॉपर होती ठीक है। है ठीक। और मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया ना कि भगवान का जो विराट स्वरूप है वो अध्यात्म में नहीं है, आध्यात्मिक, मतलब मैं शायद वर्ड गलत बोल रही हूँ, तो वो मुझे थोड़ा हाँ सा दिव्य समझ में दिव्य नहीं आया। दिव्य नहीं है। हाँ जो दिव्य क्योंकि नहीं, ये यस। भौतिक अभिव्यक्ति है ना, भगवान का जो ये ब्रह्मांड की जो अभिव्यक्ति है वो भौतिक अभिव्यक्ति है। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, यानी कि जो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक है, ये 14 भुवन का जो है ये भगवान का विराट रूप है। तो ये आध्यात्मिक नहीं है, भगवान की दिव्यता इसमें नहीं है। ये भी जब भगवान श्वास अपना अंदर लेते हैं तो ये विराट रूप उसी में समाहित हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो हमेशा शाश्वत रहती हैं, वो सत्य है, वो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन ये जो विराट रूप है भगवान का वो समाप्त होता है, जब प्रलय आती है तो भगवान का विराट रूप भी समाप्त हो जाता है, इसलिए ये दिव्य नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी ने परसों एक लिंक भेजी थी। प्रभु जी ने जी क्लास की, मतलब पुरानी क्लास थी, तो वो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वो क्लास कब की है। वो माता जी हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी थी, ये हम जब लोगों का। स्टार्ट की थी। हाँ भगवत गीता हम लोगों की क्लास हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग प्रभु जी शेयर कर रहे हैं फिर से, यानी कि प्रथम श्लोक से, तो वो काफी पहले की है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कल भी पूछने की कोशिश कर रही थी। हाँ वो पहले की क्लासेस हैं, अभी तो इसमें भागवतम चल रही है, जो लाइव चल रही हाँ है वो जी हाँ जी। भागवतम की क्लासेस है। हाँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं उसको मैंने सुना तो मेरे को समझ नहीं आया ये कब की है। हाँ वो पहले की क्लासेस हैं माता तो जी। प्रभु जी डेली भेजेंगे? हाँ हाँ डेली जैसे भेजेंगे वो। जैसे हाँ हम 1.5 2 साल से ही जुड़े हैं, उससे पहले क्लास हो चुकी थी। तो वो जो हाँ, डेली, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जो ये डेली भेजेंगे तो वो किसी भी टाइम का है, मतलब वो रिकॉर्डिंग है, आप कभी भी सुन सकते हैं, ऐसा क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ रिकॉर्डिंग ही है माता जी, आप शरणागतम कृष्णा के लिंक पर ही जाएंगे तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट में भी भगवत गीता मिल जाएगी आपको। अच्छा वो अच्छा। यूट्यूब पे हाँ ऑन होगी। शरणागतम कृष्णा करके भगवान प्रभु जी का चैनल है, गौर जगन्नाथ प्रभु जी का। तो आप उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप वहां पे यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं उसको, और प्रभु जी जो शेयर कर रहे हैं वो डेली शेयर करेंगे वो, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो कभी भी कोई भी सुन सकता है लिंक से? हाँ हाँ कोई भी सुन सकता है प्रभु माता उसमें जी लिंक से। तो दी नहीं गई है प्रभु जी, माता जी, लिंक तो नहीं दी गई। आप शरणागत गतम कृष्णा आप टाइप लिंक करिए दीजिए उसमें। माता जी। अच्छा हम आपको शेयर कर देंगे हम। ठीक माता ठीक जी को भेजा है मैंने आज। ठीक है ठीक है। धन्यवाद हाँ माता उसको लिंक जी। ही शेयर कर देंगे तो वो आपको मिल हाँ जाएगा माता भगवत जी गीता मैंने का। लिंक ही भेजा उनको। मीना शर्मा बोल रही ना माता जी? माता जी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक। जी माता जी, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है फिर, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा हरे रानी की कृष्ण जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्ण। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी को।